ब्राह्मण एक जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार का नाम है जो हिंदू जाति के सभी वर्गों को सुसंस्कारित करता है। लोग कहता है कि ब्राह्मण जातवादी है, हम कहते हैं ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। ब्राह्मण ही राष्ट्र है, ब्राह्मण ही संस्कार है, ब्राह्मण ही संस्कृति है। पटना में हज भवन के तर्ज पे तीर्थ भवन का निर्माण हो, गया में भी तीर्थ भवन बने, हमारे यहाँ वेद और ज्योतिष की पढ़ाई हो और उसको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। हिंदू समाज में जो राज जाति के नाम पर नफरत पैदा हो रहा है, इसको हम नहीं पनपने देंगे। सभी जाति के लोगों को यह बताएंगे कि हमारे जो हिंदू संस्कार है सभी लोगों का उसमें महत्व है। 4 अगस्त को तुलसीदास की जयंती पर सनातन संस्कृति चेतना परिषद के तरफ से एक ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केवटी के विधायक हैं और साथ ही गोपालगंज बैकुंठपुर के पूर्व विधायक भी हैं और इन सभी लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि सर ये जो सनातन संस्कृति चेतना परिषद है क्या है, ये इसके बारे में जरा से बताइए। देखिए, आज के युग में धीरे धीरे हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ रही है। हमारे जो संस्कार थे, 16 संस्कार जो संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांध के रखते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो और ये सभी संस्कार अगर प्रवाहित होते थे तो ब्राह्मण समाज के द्वारा होते थे। ब्राह्मण एक जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार का नाम है जो हिंदू जाति के सभी वर्गों को सुसंस्कारित करता है, उनको सुसज्जित करता है, एक सूत्र में बांध के रखता है। प्रेम का संदेश, भाईचारा का संदेश, धर्म का संदेश, ये सब संदेश समाज में फैलाने का काम ब्राह्मणों ने किया है। तो इस नाते इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। वर्तमान समय में सभी लोगों ने मिलकर तय किया है कि एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया जाए जिसमें बिहार के सभी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, जो सनातन संस्कृति को बढ़ाना चाहती हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहती हैं, सभी एक साथ बैठें और किसी न किसी बहाने इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। रामचरितमानस का पाठ हो घर में, हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भगवत गीता के संपर्क में रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखें कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है कि अभी महाराष्ट्र की सरकार चली गई। इस नाते हम सभी लोगों ने तय किया है कि धीरे धीरे हिंदू समाज में आप कहीं ये भी आप देखते होंगे कि आजकल धर्मांतरण भी बड़ा तेज़ी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गलत ट्रैक पर ले जाने का प्रयास हो रहा है और उसको रोकने के लिए ये सनातन संस्कृति चेतना परिषद बना करके और इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। इसमें संस्कृत की भी बात होगी, इसमें हिंदुत्व की भी बात होगी, इसमें संस्कार की भी बात होगी, इसमें जो हमारी केंद्र सरकार कर रही है या बिहार सरकार में हमारी ही सरकार है वो भी कर रही है। जो कर लिए हैं उसके लिए धन्यवाद देंगे, जो अभी तक नहीं हो पाया है उसका डिमांड करेंगे, तभी जा करके सरकार के भी बहुत चीज़ ध्यान में नहीं आती है। इस नाते हम लोगों ने इस विषय को उठाया है कि पटना में हज भवन के तर्ज पे तीर्थ भवन का निर्माण हो, गया में भी तीर्थ भवन बने, हमारे यहाँ वेद और ज्योतिष की पढ़ाई हो और उसको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। इस प्रकार की तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। 4 अगस्त को बिहार में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बिहार वो कैसा भी जो चाणक्य का बिहार है, तो जो चाणक्य का बिहार है, यहाँ से चारों बड़े बड़े जो हमारे धर्म हैं उन सबों का केंद्र बिंदु बिहार है। तो बिहार से अगर सभ्यता संस्कृति कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू किया है कि हम संस्कार को, हम धर्म को कमज़ोर नहीं होने देंगे और हिंदू समाज में जो राज जाति के नाम पर नफरत पैदा हो रहा है इसको हम नहीं पनपने देंगे। सभी जाति के लोगों को यह बताएंगे कि हमारे जो हिंदू संस्कार है सभी लोगों का उसमें महत्व है और इस नाते इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कितने संख्या में ब्राह्मण जुटेंगे सर उस दिन? देखिए, ऐसे तो जो सनातन संस्कार से जुड़े लोग हैं वो सभी आ सकते हैं उस कार्यक्रम में, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि पूजा पाठ, मंदिर, वेद, संस्कार, ज्योतिष, इसमें सबसे ज़्यादा रुचि ब्राह्मणों की होती है और ये उनका परम कर्तव्य भी है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति अगर कहीं अज्ञानता के अंधेरे में है तो उसको ज्ञान के प्रकाश में कैसे लाए, ये काम भी ब्राह्मण ही करता है। आपने देखा होगा हम लोगों ने अंतिम संस्कार में हम लोगों ने जो श्मशान घाट के राजा होते हैं वो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति होते हैं, उनको भी हम लोगों ने अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जोड़ा है। उनके बिना नहीं होता अंतिम संस्कार। कहीं बेटे की शादी होती है, ब्राह्मण के भी बेटे की शादी, तो डाला उनके घर से आता है। हम लोगों के यहाँ अभी भी मानर की पुजाई होती है जिसमें हम लोग चमैन माता को बुला करके और मानर की पुजाई कराते हैं।
कुम्हार के घर की मिट्टी का बर्तन के बिना हमारा पूजा नहीं होता है, नाई के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं होता है, इस प्रकार से धोबी के बिना हमारा काम पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे तमाम, हम माली है जो फूल लाता है तो पूजा होती है, कुशवाहा जाति के लोग हैं जो फल फूल देते हैं तब पूजा होता है, हमारे जो यदुवंशी समाज है जो भटक गया है अपने उद्देश्य से, हर पूजा पाठ में गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सब लगता है तब पूजा होता है। गौरी गणेश बनाया जाता है गाय के गोबर से, और गाय को हम माता मानते हैं। इन सभी चीज़ों से, और आज गो हत्या हो रही है, तो हमारे यदुवंशी समाज को ये कौन बताएगा कि गो हत्या बंद करने के लिए और गाय हमारी माता उसकी रक्षा करने के लिए भाई आपको सबसे आगे रहना है। तो ये बताने के लिए ये पूरी सनातन संस्कृति का जमवाड़ा पटना में आगामी 4 अगस्त को होगा, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है और माँ जानकी का, सीता मैया के यहाँ भी मंदिर बन रहा है। आप देख सकते हैं हमारे मिथिला के 2 बड़े नेता, मुरारी मोहन झा जी जो केवटी के माननीय विधायक हैं, और हमारे घनश्याम ठाकुर जी जो इस संस्था के अभी चेयरमैन के रूप में अभी काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी जो आज के डेट में पटना के सबसे प्रख्यात डॉक्टर हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, और ये इस प्रकार के कई लोग इसमें जुड़े हैं, और सभी वर्गों के डॉक्टर, इंजीनियर, ये सनातनी, हर प्रकार के लोगों को जोड़ के कार्यक्रम हो रहा है। और आप देखेंगे उसमें देश के बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। अगले 24 तारीख को एक बैठक है, समीक्षा बैठक, उसमें तय हो जाएगा कौन हमारे मुख्य अतिथि होंगे, कौन हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। और यह कार्यक्रम समाज को दिशा देने के लिए है, समाज को एक सही दिशा पर लाने के लिए है, और सरकार को भी दिशा देने के लिए है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ केवटी के विधायक हैं। ये ब्राह्मण महासभा का आयोजन करने का मकसद क्या है? क्या ब्राह्मण भाजपा से छटक रहे हैं? इसे अब ब्राह्मण महासभा नहीं कहिए, सनातन संस्कृति चेतना परिषद के द्वारा संपूर्ण हिंदू समाज के लिए यह, क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज को यह संदेश देना कि जो संस्कृति हमारी रही है वो संस्कृति जो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हर एक घर में पहले पूजा पाठ होना, बहुत ढंग से जितने भी सनातन धर्म के लोग थे सबके परिवार में, हम लोग भी जब बच्चे थे तो घर में हम लोग माँ के साथ, पिताजी के साथ बैठ के आरती करना, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब जो लगभग विलुप्त सा हो गया है, उसी को घर घर में पुनः लोग उसको अपनावे और धर्म के प्रति लोगों का आस्था बढ़े, इसके लिए यह आयोजन किया गया है। हाँ, ब्राह्मण निश्चित रूप से ब्राह्मण, माननीय पूर्व विधायक जी ने, मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण संस्कार है। यह हर एक जाति, जितने भी जाति हैं सभी को ब्राह्मणों की ज़रूरत है, और ब्राह्मण भी सभी को संस्कार देने के लिए, चाहे कोई भी तरह का किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार हम लोगों ने ब्राह्मण, चूँकि सनातन धर्म से हम लोगों को एक करना है, सनातन धर्म के लोगों को जागृत करना है, उस उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। जी सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आप मिथिला से हैं, कितने लोग मिथिला से जुड़ेंगे इसमें? देखिए, सनातन संस्कृति चेतना परिषद द्वारा आयोजित 4 अगस्त का कार्यक्रम में मिथिलांचल के लोग सीता के बिना राम अधूरा, ये शाश्वत सत्य है, और सभ्यता संस्कृति के नवनिर्माण के लिए एक बार पुरुषार्थ का प्रकटीकरण करने का काम सनातन संस्कृति चेतना परिषद के द्वारा, ये अपने हिंदू समाज की जो परंपराएं है, हमारी गौरवशाली जो परंपराएं है, हमारा गौरवशाली जो इतिहास है, उस इतिहास को, और उसमें ब्राह्मणों की भूमिका, और लोग कहता है जो ब्राह्मण जातवादी है, हम कहते हैं ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। ब्राह्मण ही राष्ट्र है,
ब्राह्मणी संस्कार है, ब्राह्मणी संस्कृति है। इसको साबित करने के लिए हमारे संपूर्ण सनातन चेतना परिषद के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग इस काम को सफल करने में लगेंगे। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से लोगों में एक वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनी है, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है जो 4 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। सर, सबसे पहले तो नाम आपका जानना चाहेंगे। और मैं डॉक्टर मनोज कुमार हूँ। सर ये बताइए, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपको इससे जुड़ने का क्या मकसद है? नहीं, डॉक्टर है लेकिन समाज में है, संस्कृति से लगाव है, तो इस कार्यक्रम से जुड़ना ज़रूरी समझे अपने आप को। आपको पता है कि तुलसीदास जी की जयंती बहुत धूमधाम से नहीं मनाई जाती है, और आपको ये भी पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में रामचरितमानस सर्वप्रथम ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में या पठनीय भाषा में है, और समाज उसी से कुछ सीखा। तो आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका उत्सव हम नहीं मनाते, बाकी चीज़ों का मनाते हैं। तो आज के जो राजनीतिक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ऐसे संतों का जो एक तरह से नेगलेक्ट हो रहा है, तो उसको फिर से समझने और समझाने की ज़रूरत है। अगर आप रामचरितमानस को पढ़ लेते हैं ठीक से, तो जितनी जातिवादी जो एक विष फैलाया जाता है, वो सारी बातों का जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सामाजिक समरसता का वो शास्त्र है, और उसको पढ़ने के बाद में आपके मन में कोई ग्लानि नहीं रह जाती है। जैसा मिथिलेश जी ने बताया कि वो धर्म ग्रंथ में ही आप देखिएगा कि सारी जातियों का कितना अच्छा उसमें रोल है, कितना अच्छा विवरण है। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि अज्ञानता में जो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों की गलत व्याख्या भी की गई है। आज ये समय का तगाजा है कि हम लोगों को बताएं कि वो पंक्तियों का असली मतलब क्या है। वो सब पंक्तियों को ढूंढकर रामचरितमानस और तुलसीदास जी को बदनाम करने की भी कोशिश की गई, और बीच में कोई ऐसा प्रयास हुआ नहीं कि उसकी सच्चाई सामने लाया जा सके। इसलिए इस सम्मेलन में बहुत से विद्वान आएंगे जो कि तुलसीदास जी के बारे में और उनकी ग्रंथों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, और वो बताएंगे कि वो जो एक अफवाहें फैलाई गई हैं उसका सही मतलब क्या है। तब लोगों का आँख खुलेगा। चलिए, तो 4 अगस्त को सनातन संस्कृति चेतना परिषद की तरफ से एक महासम्मेलन का आयोजन पटना में होने जा रहा है। आप भी जुड़िए इसके साथ में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। मैं रत्नेश पांडे लेता हूँ इस खबर से विदा। मिलूंगा अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।